हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आरएनए अणुओं की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम तथा संकेताक्षर लिखिए। तो यहाँ पर आरएनए के तीनों प्रमुख प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है और उसके संकेताक्षर के बारे में। तो सबसे पहले इससे संबंधित चलते हैं हम लोग मुख्य अवधारणा को लेकर के। यहाँ पर पूछा जा रहा है आरएनए के बारे में। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका कोशिका में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। यह कई प्रकार की उपापचयी क्रियाओं से संबंधित होता है। इसके अलावे कुछ में यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी यह काम करता है, खास करके वायरस यानी कि विषाणु में यह आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है, लेकिन अन्य जीवों में यह उपापचयी क्रियाओं को संचालित करता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया इसके 3 प्रमुख प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से पहला नंबर होता है इसका mRNA। mRNA यानी कि हो गया ये संदेशवाहक आरएनए। इसकी मात्रा जो होती है 5 से 10% कोशिका में होती है। कुल आरएनए का 5 से 10% पाया जाता है और इसका मुख्य काम होता है डीएनए पर मौजूद आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाना ताकि उसका ट्रांसलेशन हो सके और प्रोटीन बन सके। इसका दूसरा प्रकार होता है टीआरएनए, यानी कि ये स्थानांतरण आरएनए है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इसकी भी मात्रा लगभग 10 से 15% होती है और इसका काम होता है अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक पहुंचाना ताकि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो सके। और फिर तीसरा प्रकार होता है आरआरएनए। इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 80% यह कोशिका में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। यह राइबोसोम का निर्माण करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम बताना है और उसके संकेताक्षर बताना है। तो पहला mRNA यानी संदेशवाहक आरएनए हो गया और इसका संकेत यही M हो जाता है, mRNA से लिखा जाता है। यह संदेशवाहक आरएनए है। दूसरा स्थानांतरण टीआरएनए, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं, यानी यह टीआरएनए है। और ये तीसरा नंबर हमारे पास है आरआरएनए, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं।
आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।